कभी सोचा है कि सोशल मीडिया पर एक छोटी सी बहस कितनी जानलेवा हो सकती है। अहमदाबाद में कुछ ऐसा ही हुआ। एक दुखद घटना जहां एक मामूली सी लगने वाली इंस्टाग्राम पोस्ट एक भयानक झगड़े की वजह बन गई। तो चलिए आज इसी मामले को थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक झगड़ा जो पहले से चल रहा था, एक इंस्टाग्राम पोस्ट जो आग में घी का काम कर गई, और नतीजा एक खोई हुई जिंदगी। बस यही तीन चीजें इस पूरी कहानी का सार है। ये दिखाता है कि कैसे ऑनलाइन दुनिया की नफरत असल जिंदगी में एक त्रासदी का रूप ले सकती है। ये पूरा मामला है अहमदाबाद का। सोचिए, सिर्फ 17 साल का एक लड़का और उसकी हत्या कर दी गई। और क्यों? वजह जानकर शायद यकीन ना हो, इसकी जड़ें जुड़ी थी एक सोशल मीडिया के झगड़े से। ये घटना वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे ऑनलाइन झगड़ों का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये इतनी जानलेवा दुश्मनी बनी कैसे? चलिए इसकी शुरुआत को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो देखिए, इस कहानी में दो ग्रुप्स थे। एक तरफ था पीड़ित और उसके दोस्तों का ग्रुप, और दूसरी तरफ था आरोपी और उसका ग्रुप। अब इन दोनों के बीच ना पहले से ही कुछ अनबन, कुछ दुश्मनी चल रही थी। और जैसा कि अक्सर होता है, सोशल मीडिया ने इस दुश्मनी की आग को और भड़का दिया। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? इस पूरे झगड़े की जो मेन वजह थी, वो कोई नई बात नहीं थी। ये 1 साल पुरानी इंस्टाग्राम पोस्ट थी। जी हां, 1 साल पुरानी। ये पोस्ट पीड़ित के एक दोस्त ने डाली थी, और तब से ही दोनों ग्रुप्स के बीच टेंशन बनी हुई थी। चलिए अब बात करते हैं उस रात की जिस रात ये भयानक घटना हुई। उससे ठीक पहले क्या हुआ था? देखिए, बात अब सिर्फ उस पुरानी पोस्ट तक नहीं रह गई थी। मामला अब ऑनलाइन धमकियों तक पहुंच गया था, और यहीं से इस झगड़े ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। मामला तब और भी ज्यादा बिगड़ गया जब आरोपी ने पीड़ित को इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट धमकी भरा मैसेज भेजा। ये वो पॉइंट था, आप कह सकते हैं, जहां से हालात सच में बिगड़ने लगे। डिजिटल दुनिया की नफरत अब असल दुनिया की तरफ बढ़ रही थी। और इस धमकी के जवाब में पीड़ित ने क्या लिखा? उसने लिखा, जो कर सकते हो कर लो। एक तरह से ये एक सीधी चुनौती थी, लेकिन किसे पता था कि ये उसकी आखिरी ऑनलाइन बातचीत होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये मामला सिर्फ कीबोर्ड और स्क्रीन की लड़ाई से निकलकर आमने सामने की खूनी लड़ाई तक कैसे पहुंच गया? मतलब क्लिक से चाकू तक का यह सफर इतनी तेजी से कैसे तय हुआ? ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। पिछले साल वो इंस्टाग्राम पोस्ट डाली गई, फिर इसी हफ्ते डायरेक्ट मैसेज पर धमकियां दी गई, और फिर सोमवार की रात को वो जानलेवा हमला हो गया। बस कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। रिपोर्ट्स के अनुसार हुआ ये कि पीड़ित को उसकी गाड़ी से जबरदस्ती बाहर खींचा गया, और फिर दूसरे ग्रुप ने चाकुओं से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई। ये वाकई डरावना है कि कैसे एक ऑनलाइन झगड़ा कुछ ही पलों में इतने क्रूर हमले में तब्दील हो गया। तो इस भयानक वारदात के बाद क्या हुआ? जाहिर है, पुलिस एक्शन में आई। तुरंत कार्रवाई शुरू हुई, जांच बिठाई गई और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई। और पुलिस की इस कार्रवाई का नतीजा ये निकला कि इस केस में अब तक कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 लोग। तो हाँ, 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस की जांच अभी भी चल रही है। और इस केस में एक बहुत बड़ा सबूत है सीसीटीवी फुटेज। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की कड़ियों को जोड़ रही है। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर ऑनलाइन दुनिया की दुश्मनी कब वो लाइन क्रॉस कर जाती है जहां वो असल दुनिया में जानलेवा बन जाती है? और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।